बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हुमायूं सलीम। मेरे साथ आज मौजूद हैं आमर अली साहब, जो माहिर इकोनॉमिस्ट हैं। आज हम उनसे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जंग के बाद क्या हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी, वालेकुम सलाम। आमिर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को धूल चटा दी और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान कितना ताकतवर मजबूत है। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ये पोस्ट वॉर सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप अपने इर्द-गिर्द के हालात देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी। जो विनर नेशंस होती हैं ना, उनकी सबसे पहला इंडिकेटर होता है उनकी स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपने अगले दिन ये नहीं देखा 11 तारीख को कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने 10,000 पॉइंट्स, दुनिया में ये तो बड़ी दफ़ा हुआ है कि मार्केट ने कोलैप्स किया है, 3% 5% तक कोलैप्स किया है, तो मार्केट को बंद कर दिया गया है आर्टिफिशियल सपोर्ट देने के लिए, उसको टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि टेम्पररीली मार्केट को इसलिए बंद किया गया कि वो इतना बड़ा जंप ले गई, और उस जंप के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आज देखें कि आपकी मार्केट एक पॉजिटिव साइंस पे जा रही है। तो अगर हम इसे पोस्ट वॉर के सिनेरियो में देखना शुरू करें तो आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर सेकंड की। कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जैसे ही अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया जापान पे, और जब जापान ने सरेंडर किया तो उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ कि जापान की इकोनॉमी ने एकदम कोलैप्स किया, और अमेरिकन इकोनॉमी ने, उनकी स्टॉक एक्सचेंज ने, उनकी हर एक चीज़ ने पॉजिटिव साइड लेनी शुरू कर दी। तो ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर होता है कि आप जब जंग जीतते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वो कोई वर्बल नहीं जीत रहे। जैसे हमें ये बताया गया कि जी मोदी मीडिया की तरफ से कि जी हमने जी ये जंग, इस तरह ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया ने जब इस सिनेरियो को देखा और उसी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को ये जंप मिला। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का क्या असर हुआ? डेफिनेटली ये बड़ी सिंपल बात है, अभी तक नहीं संभल पा रही, आज भी नहीं संभल पा रही। और देखिए, ये जो बात मैंने शुरू की थी ये वहीं पे ख़त्म होती है कि पूरी दुनिया के इंडिकेटर्स होते हैं, वो खाली कोई पाकिस्तान के फाइनेंसर नहीं होते। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंसर्स हैं, अब उसी दिन यानी 11 तारीख की खबरों में ही आप ये पढ़ रहे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ कर दी है। और वो इंस्टॉलमेंट किस लिए थी, यानी $1 बिलियन फॉर अनदर सपोर्ट प्रोग्राम, दैट वाज अ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, एंड $1.3 बिलियन वाज फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो इफेक्ट क्या है कि वो जो $2-3 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में आए, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी साइड पे थोड़ी सी भी स्टबर्न होती तो मैं नहीं समझता कि ये जितने मॉनेटरी फंड्स हैं, ये तो बेसिकली मॉनेटरी फंड्स होते हैं। ये कोई बैंक्स नहीं होते जो लोन दे रहे होते हैं, ये मॉनेटरी फंड्स हैं, इनकी डोमेन डिफरेंट होती है। तो आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट ना सिर्फ रिलीज़ की है, बल्कि जो अगला हमारा प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कहा जी कि यू हैव टू वर्क इन दिस एट दिस प्लेटफॉर्म, सो व्हाई नॉट, दिस इज अनदर क्लियर इंडिकेटर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसमें एक और खुशखबरी भी जंग के बाद है कि अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। इसमें चाइना का क्या किरदार है, ये बताइए। इसकी देखिए, वजह चाइना क्या इज अ है? वेरी गुड मीडिएटर। सबसे पहली बात ये कि चाइना इज बाय नेचर दे से व्हाट दैट वी डोंट वांट टू स्टार्ट अ वॉर, दे वांट टू स्टार्ट अ वॉर दैट इज अगेंस्ट द पॉवर्टी। Why not we fight with our combined enemy, and our combined enemy is poverty. So at the same time, when there were the clouds of this war just moving around in subcontinent, at that time the China had already called a delegation from Kabul. और उस वक्त वो डेलीगेशन काबुल का वहाँ पे चाइना में मौजूद था, और उसी दौरान हमारे यहाँ से एक सेक्रेटरी जो हैं वो काबुल गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे बैठ के, अब देखिए अफगानिस्तान पे लोग बात करते हैं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी जी आज भी उनका उनके जो रुपया है वो 80 रुपए का ही है। जिस भाई सिंपल सी बात है कि अफगानिस्तान की किसी मुल्क के साथ बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है।
जब बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है तो वो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे आ सकता है। सेकेंडली उसको वो सपोर्ट जो कि डिस्कस की गई थी जब अमेरिका यहाँ से निकला था कि हम इतने बिलियन जो हैं मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे इतने बिलियन डॉलर हम इंजेक्ट करते रहेंगे जो कि इसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, तो वो जा रहे थे। देखिए अब आज आपने उनको एक ऑल्टरनेटिव रूट दे दिया। ऑल्टरनेटिव रूट क्या है? यू हैव एंगेज देम इन अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड दैट इज सो कॉल्ड इन पाकिस्तान वी कॉल इट सीपैक। सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट? अफगानिस्तान इज आवर ब्रदरली कंट्री। देखिए अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अफगान लोगों को कोई लालच दिया है या उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है या जैसे भी इंटरनेशनल सिनेरियो में आपको पता है क्या होता है, तो मैं उसके बावजूद एक बात समझता हूँ कि कल्चरली, ब्रदरली और जेनेटिकली यू आर क्लोज टू पाकिस्तान। आप हमारे करीब हैं। आपसे ज़्यादा पख्तून तो पाकिस्तान में रहते हैं। और क्या अगर पाकिस्तान भी तो उन्हीं पख्तूनों के साथ चलता है? हमने तो एक पठान को आवाज़ देनी होती है तो हम तो खान साहब कह के बुलाते हैं। हम तो कभी ये भी नहीं कहते कि खान तुम इधर आओ, हम कहते हैं खान साहब आप इधर आओ। तो बात ये है कि ये हमारे दरमियान अगर कोई चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, देखिए ड्यूरेंट लाइन सो फार पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको टाइट किया, ये उसका एक जियोपॉलिटिकल राइट था, स्ट्रेटेजिकल राइट था, लेकिन आप इसको इतना सॉफ्ट कर लें, व्हाई नॉट? हम तो चाहते हैं कि इतना सॉफ्ट करें। अगर वहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट यानी, और वो भी मैं माजरत से कहूँगा फॉरेन फंडेड टेररिज्म, वो कोई अफगानी हमारे साथ दे आर वेरी ब्रदरली विद अस, ये वो तो हमारे साबित हो साथ चुका है, रहे। मेरा ख्याल है कि तमाम जो फंडेड है वाया भारत और इसराइल से हो रही है टेररिज्म देखिए के लिए। वो टेररिज्म के लिए अब तो वो बात हम दोबारा अगर हम वापस चले जाएंगे कि जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट पे और ये जो BLA, अब तो ये कहा गया है बाकायदा, जो बात हुई है पाकिस्तान अथॉरिटीज़ और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की अफगानी गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने कहा है कि आप BLA और TTP को डिसओन करेंगे एंड दे गॉट एग्रीड। देखिए हमें अफगानिस्तान को, अगर अफगानिस्तान को फाइनेंशियल बैकअप मिलना शुरू हो जाए, वो लोग फाइनेंशियली तरक्की करना शुरू हो जाए, उन्हें कोई जॉब्स मिलनी शुरू हो जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाए, तो व्हाई नॉट? कौन सा मुल्क ये चाहता है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पॉवर्टी है, वो गुर्बत है, और गुर्बत ही आपको ड्रैग करती है किस साइड पे? कि आपको टेररिज्म की तरफ लेके चलती है। तो आवर कॉमन एनिमी इज पॉवर्टी, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा जंग हुई है, पाकिस्तान अमन और खुशहाली दोनों तरफ जा रहा है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहम रुकन हैं, आप भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आप ये बताइए कि इंडस्ट्री इसमें इस वक्त क्या किरदार अदा करेगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको ज़रा अपने एक स्टाइल से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए जब भी किसी कंट्री की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेटजिकल स्टेबिलिटी होती है, तो ये इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है। और वो प्लेटफॉर्म कब आना शुरू होता है? जब किसी को ये पता होता है कि दिस कंट्री इज़ अनेबल टू बी एबॉलिश्ड। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, ये हमारा मुल्क है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजिकली इसने जो अपनी स्ट्रेंथ शो की है, उसके बाद तो ये बात रोज़े अयां की तरह रोशन है और ये मौजूद है। उसके फ़ौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या मैसेज आया कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद पाकिस्तान, व्हाई नॉट? वी शुड ट्राई टू टेक दिस इनिशिएटिव एंड दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी क्लियर दैट वी स्टार्ट अप लाइक व्हाट। अगर ये सारी बातें ऐसे ही हैं तो फिर पाकिस्तान को FATF में इंडिया का केस सबमिट करने की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि आप इसको डिफरेंट एंगल से देखें, आप इनका केस सबमिट करें कि ये तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं और उसको ओन करते हैं। पूरी दुनिया में तो जैसे भी है, कल पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये कि हर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।